नमस्कार दोस्तों, इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट की टीए लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का तीसरा वीडियो रहने वाला है। दो वीडियो जो है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के ऊपर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है तीसरा वीडियो रहने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। 1 मिनट का वीडियो है, पहले आप वो देख लीजिए, फिर जो है वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, ये वीडियो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है अलायंस ब्लू का। अलायंस ब्लू इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है। इंडिया के टॉप 10 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म में से एक है। अलायंस ब्लू में ट्रेडिंग करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और i4 ऑप्शन के थ्रू जुड़ने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले चार्जेज की बात करें तो अलायंस में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेज 0 हैं। दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है यहाँ पे ब्रोकरेज में आपको बेस्ट डील मिलती है। इक्विटी डिलीवरी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपको 0 ब्रोकरेज लगती है। दूसरे सेगमेंट जैसे इंट्राडे, एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी में आपको 15 रुपये पर ऑर्डर की ब्रोकरेज लगती है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको अलायंस में एंट का मोबाइल ऐप, एंट वेब, एंट डेस्क सॉफ्टवेयर तीनों ही मिल जाते हैं, जिनमें इंटरफेस काफ़ी सिंपल और इजी टू यूज है। आपको यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि एडवांस चार्टिंग टूल मिल जाता है, जिससे कि आप डायरेक्ट चार्ट से ही ट्रेड कर सकते हो। ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन अवेलेबल है एनएससी, एफएनओ, एमसीएक्स तीनों के लिए। आपको यहाँ पे फ्री में एडवांस एपीआई मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं i4 ऑप्शन के थ्रू अलायंस में अकाउंट ओपनिंग करवाने के बेनिफिट। पहला बेनिफिट, अकाउंट ओपनिंग करवाने पर 1 मंथ के लिए i4 ऑप्शन का फ्री प्रो प्लान मिलेगा आपको। दूसरा बेनिफिट, i4 ऑप्शन के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करवाने के बाद अगर आप उसमें एक्टिवली ट्रेड करोगे तो i4 ऑप्शन का प्रो प्लान आपका फ्री रहेगा जब तक आप उसमें एक्टिवली ट्रेड करते रहोगे। तीसरा बेनिफिट, आने वाले कुछ दिनों में आप i4 ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट अलायंस में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। i4 ऑप्शन के थ्रू अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जो है रिचर्ड वेकॉफ के जो है 3 वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के लॉज हैं, उनके बारे में हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ ट्रेडर्स के जो है क्वेश्चन आते हैं, ट्रेडर्स के जो है क्वेश्चन रहते हैं वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के ऊपर, वो एक बार जो है देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ट्रेडर पूछते हैं कि वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस क्यों जरूरी है। तो वॉल्यूम एक जो है लीडिंग इंडिकेटर है, वो हमें जो है प्राइस की मूवमेंट से पहले ही जो है हमें बता देता है कि किस साइड में मूवमेंट आ सकती है। तो एक लीडिंग इंडिकेटर है, इसलिए हम जो है वॉल्यूम को जो है एनालिसिस करते हैं। बाकी काफ़ी ट्रेडर के क्वेश्चन रहते हैं कि क्या वॉल्यूम जो है हर टाइम फ्रेम में काम करता है, क्या हर सेगमेंट में काम करता है। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम एनालिसिस जो है हर टाइम फ्रेम में काम करता है, छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करता है और आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं और हर सेगमेंट में यूज कर सकते हैं। आप इसको जो है स्पॉट में जो है आप इसको फ्यूचर में या फिर दूसरे सेगमेंट जैसे कमोडिटी, क्रिप्टो और दूसरे सेगमेंट में भी आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप प्राइस का एनालिसिस करते हो तो आपको जो है पिक्चर आधी क्लियर रहेगी। अगर आप प्राइस के साथ वॉल्यूम का एनालिसिस करोगे तो आपको जो है पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको जो है आज की वीडियो में पता चल जाएगा। तो रिचर्ड वेकॉफ के जो है जो 3 लॉज हैं उनको एक बार जो है देख लेते हैं, वो हमें क्या कहते हैं। जिसमें से पहला लॉ है सप्लाई एंड डिमांड का, जिसको हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है इस लॉ के बारे में। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि अगर आपका जो है डिमांड ज़्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा, सप्लाई कम रहेगा तो आपका जो है प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। आपका प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर आपका जो है डिमांड कम रहेगा, सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव करेंगे। और डिमांड और सप्लाई आपका इक्वल रहेगा तो प्राइस आपका जो है एक रेंज में मूव करेगा। तो ये कहते हैं रिचर्ड का जो है पहला लॉ। ये हम जो है पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे प्राइस जो है एक रेंज में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है बराबर है। ठीक है, इस जोन में क्या हो रहा है, इस जोन में आपकी जो है डिमांड ज़्यादा हो रही है सप्लाई से। ठीक है, और इस जोन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है जब आपके प्राइस डाउन होते हैं तो आपकी सप्लाई ज़्यादा रहती है डिमांड से। तो ये लो आप जो है आपको पहले भी मालूम है, काफ़ी बार जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। हम जब जो है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का वॉल्यूम के साथ जो है प्राइस का एनालिसिस करेंगे तो हम जो है यही चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे जो है डिमांड ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे जो है सप्लाई ज़्यादा हो रही है। इन जो है डिमांड और सप्लाई के इम्बैलेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बने। तो पहला लॉ काफ़ी सिंपल है, ये आपको जो है पता भी है। रिचर्ड वेकॉफ का दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ जो है आपका द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हमें क्या कहता है? इसमें जो लॉ ऑफ कॉज इफेक्ट में जो है ना, कॉज जो है ना वो तो हो गया आपका वॉल्यूम और इफेक्ट जो हो गया ये प्राइस की मूवमेंट होगी। ये जो है आपकी प्राइस की मूवमेंट होगी। तो जितने ज़्यादा वॉल्यूम रहेंगे आपके प्राइस की मूवमेंट भी उतनी ज़्यादा रहेगी, जितने कम जो वॉल्यूम रहेंगे आपके प्राइस की मूवमेंट भी कम रहेगी। यह है हम क्यों एनालिसिस
इस जो लो का क्या फायदा है, इस लो का फायदा है अगर आपका स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में आपको जो है साइन ऑफ वीकनेस दिखती है, जैसे यहाँ पे मान लो आपको साइन ऑफ वीकनेस दिखी, तो हम जो है इस लो से हमें पता चलता है कि ये एक जो है माइनर पुल बैक है या फिर जो है ये ट्रेंड चेंजिंग वाला वीकनेस है। ये जो है एक माइनर पुल बैक है या फिर ट्रेंड चेंजिंग वाला वीकनेस है। आप यहाँ पे एक बार देख रहे होगे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कम है, तो यहाँ पे एक जो है हल्का पुल बैक आया, और ये जो साइन ऑफ वीकनेस है इसमें जो है वॉल्यूम आप देख रहे हो कितने ज़्यादा है, तो यहाँ से जो है आपका ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ये जो हमारा लॉ हमें बताता है कि जो है आपका कोज कितना बड़ा है तो आपको जो है इफेक्ट भी उतना बड़ा रहेगा। आपका वॉल्यूम जितने बड़े रहेंगे उतने ही जो है आपको ज़्यादा उसके जो है इफेक्ट मिलेंगे, उतने ही जो ज़्यादा प्राइस की मूवमेंट रहेगी। ये लो हमें ये बताता है, ठीक है। तो एज ए ट्रेडर जो है हमें पता चलेगा कि जो है हमारा जो कोज कितना बड़ा है तो हमारा जो है प्राइस का मूवमेंट कितना होगा। ये एक जो है हल्का पुल बैक है या फिर जो है ट्रेंड रिवर्सल वाला जो है साइन ऑफ वीकनेस है, ठीक है। अब जो है रिचर्ड वेकोफ का जो है तीसरा लॉ क्या कहता है वो एक बार जो देख लेते हैं। तीसरा लॉ है रिचर्ड वेकोफ का द लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। अब इसमें एफर्ट जो हो गया आपका वो वॉल्यूम हो गया और रिजल्ट जो हो गया वो आपका प्राइस हो गया। ये लोग क्या कहता है हमें कि जितना ज़्यादा हम एफर्ट करते हैं हमें उतना ही ज़्यादा रिजल्ट मिलना चाहिए, जितना कम एफर्ट करते हैं तो उतना कम रिजल्ट मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो है ये दो ग्रीन कैंडल आप देख रहे होगे, अगर आप जो है खाली प्राइस का एनालिसिस करते हो तो ये दोनों कैंडल आपके लिए जो है बराबर है, ये दोनों कैंडल आपके लिए बराबर है और सेम जो है चीज़ आपको बता रही है कि दोनों का जो है स्प्रेड सेम है। तो आपको लग रहा है कि ठीक है बुल जो है यहाँ पे विन कर रहे हैं, एक जो है अच्छी बुलिश कैंडल है। बट आप इसको जो है वॉल्यूम के साथ एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है एफर्ट जो है ज़्यादा लगा, तो जो है रिजल्ट भी हमें ज़्यादा मिला, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एफर्ट तो है कम लगा है और रिजल्ट जो है ज़्यादा मिला है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है, ऐसा जब कभी भी मिलता है आपको जो है आप एफर्ट कम लगा रहे हैं रिजल्ट ज़्यादा मिल रहा है, या फिर आप एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं रिजल्ट कम मिल रहा है, अगर इन चीज़ में अगर डाइवर्जेंस होता है तो वहाँ पे आपको जो है अलर्ट हो जाना है, वहाँ पे जो है आपको अलर्ट हो जाना है। और अगर आप कोई ट्रेड में ऑलरेडी हैं तो वहाँ से आप उस ट्रेड के निकलने का प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर आप उस ट्रेड में नहीं हैं तो वहाँ पे जो है कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का प्लानिंग कर सकते हैं। अगर जो है बायर विन कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि जो है प्राइस और वॉल्यूम में डाइवर्जेंस हो रहा है, एफर्ट ज़्यादा लग रहा है रिजल्ट कम मिल रहा है, या फिर जो है एफर्ट कम लग रहा है रिजल्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको जो है वहाँ पे अलर्ट हो जाना है और वहाँ पे जो है शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। कहने का क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी एक जो है ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, और ये एक जो है सर्कल है। इस सर्कल के जो है इस साइड में मान लेते हैं कुछ लोग हैं जो इसको जो है इस साइड में धक्का दे रहे हैं, और कुछ लोग जो है इस साइड में हैं जो इसको सर्कल को इस साइड में धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो या तो ये सर्कल इस साइड आएगा या ये सर्कल उस साइड जाएगा, दोनों में से दोनों जो ग्रुप हैं इन दोनों ग्रुप में से कोई ना कोई विन करेगा, जो विन करेगा उसी साइड उसके अपोजिट साइड में जो है ये जो सर्कल मूव करेगा। बाकी के कुछ लोग जो हैं इस गेम को देख रहे हैं, वो जो है पार्टिसिपेंट्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है इसको हम जो है ट्रेड से रिलेट करेंगे। ये जो हो गए हमारे इस साइड के जो लोग हो गए वो हो गए हमारे बायर्स जो हैं इस सर्कल को जो है इस साइड में जो है धकेल रहे हैं, और इस साइड में हो गए हमारे सेलर क्या कर रहे हैं, उस साइड में जो है सर्कल को धकेल रहे हैं। अब इसको जो है चार्ट से रिलेट करें तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो सर्कल है, ये हो गया हमारा प्राइस। जो ये सर्कल है, ये जो सर्कल है ये हो गया हमारा प्राइस, और ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ये जो धक्का मार रहे हैं, वो हो गया हमारा वॉल्यूम। फोर्स जो हो गया वो हो गया हमारा वॉल्यूम, फोर्स जो हो गया वो हमारा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब जो है पहला केस देख लेते हैं, अब इसको जो है चार्ट से रिलेट करके देखेंगे, आपको जो है पिक्चर क्लियर होगी। अब जो है बायर्स इस साइड में धक्का मार रहे हैं और सेलर इस साइड में धक्का मार रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि बायर्स विन कर रहे हैं, ठीक है। एक आइडियल केस मान लेते हैं। आइडियल केस यानी मान ले पहले जो है बायर्स ने जो है 10, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो मान लेते हैं बायर्स ने जो है 10 न्यूटन का कोई फोर्स लगाया, ठीक है। तो
बायर्स को जो है सर्कल का मूवमेंट मिला, इसको जो है इसके बराबर ही मान लेते हैं, 10 मीटर का मान लो मूवमेंट मिला। तो ये एक आइडियल केस है। आइडियल केस किसको बोलते हैं? आइडियल केस जैसे अगर आपके पास गाड़ी है तो आप जो है 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो वो 10 किलोमीटर की एवरेज देता है, तो वो एक आइडियल केस है। अगर वो आप 1 लीटर जो है उसमें पेट्रोल डालते हैं और वो 5 की एवरेज देगा तो वो जो है आइडियल केस नहीं रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये आइडियल केस चार्ट में कैसे पता चलेगा? चार्ट में पता चलेगा आपको पीछे की कैंडल्स देख के, ठीक है, कि पीछे की कैंडल्स देख के कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो 10 कोई वॉल्यूम आया 10 न्यूटन, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा वॉल्यूम, और ये 10 मीटर क्या हो गया? ये हमारा प्राइस का मूवमेंट हो गया, प्राइस का मूवमेंट हो गया। तो अब इसको जो है चार्ट में एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं ताकि आपको जो है चीज़ें जो है समझ में आई। ये हमारा पहला केस हो गया, ठीक है, पहला केस हो गया। पहले केस में क्या हो गया? हमारा जो है वॉल्यूम जो लगा है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया, ये 10 न्यूटन का जो है वॉल्यूम लगा है, और जो हमारा प्राइस का मूवमेंट भी जो है 10 मीटर का। ये एक आइडियल केस है, मतलब जो है जिस हिसाब का जो फोर्स लगा है, जितना फोर्स लगा है उतना ही हमें जो है प्राइस का मूवमेंट मिला है पीछे के कैंडल्स को देखते हुए। हम जो है कंपेयर कर सकते हैं वॉल्यूम को और प्राइस की स्प्रेड को। अगर हम पीछे कंपेयर करेंगे तो जो है आपको चार्ट में आइडिया लग जाएगा कि वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, प्राइस का मूवमेंट कम है, या फिर वॉल्यूम के हिसाब से ये जो है मूवमेंट सही है। वो आपको जो है चार्ट में अब पीछे से कंपेयर करोगे तो पता चल जाएगा। तो पहला केस ठीक है, यहाँ पे जो है बायर्स को पता चल रहा है कि जो है वॉल्यूम और प्राइस जो है ठीक चल रहा है। तो सेकंड केस क्या होता है? सेकंड केस में जो है नेक्स्ट डे की कैंडल कैसी बनती है? नेक्स्ट डे जो है बायर्स जो हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं? बायर्स जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और जो है उनको मूवमेंट मिल रहा है 5 मीटर। तो ये भी एक आइडियल केस हो गया। उन्होंने जो है एफर्ट कम लगाया बायर्स ने, रिजल्ट भी उनको कम मिला। एफर्ट कम लगाया, रिजल्ट भी कम लगाया। अभी तक जो है बायर्स हमारे विन कर रहे हैं, बायर्स ही साइड धक्का मार रहे हैं, जितना एफर्ट लगा रहे हैं उस हिसाब का उनको मूवमेंट मिल रहा है। तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन जो है बायर्स ने जो है फोर्स लगाया 20 न्यूटन का। बायर्स ने जो है फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, और जो है उनको रिजल्ट मिला 5 मीटर का। उनको रिजल्ट मिला 5 मीटर का। तो कैसी कैसी कैंडल्स बनेगी? ये जो हमारा 20 न्यूटन का फोर्स लगा और कैंडल्स जो है लगभग इसी के साइज के बराबर की मिलेगी। ये होगी हमारी 5 मीटर की। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जो बायर्स जो यहाँ पे धक्का मार रहे थे, अब जो है सेलर्स भी जो है यहाँ पे फोर्स बढ़ा दिया है। सेलर्स ने भी जो है फोर्स बढ़ा दिया है। सेलर्स मतलब इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जो समझदार बायर हैं, जो आपके जैसे समझदार बायर हैं, जो वॉल्यूम को जो है प्राइस के साथ एनालिसिस कर रहे हैं, वो अलर्ट हो जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि हम जो है फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं और फिर भी जो है हम जो है प्राइस की मूवमेंट नहीं करा पा रहे हैं, मतलब जो है सेलर जो है उसको जो है रोक रहे हैं। अब नेक्स्ट डे अगर चौथे दिन क्या होता है? चौथे दिन अगर मान लो सेलर विन करते हैं और सेलर जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगा के और जो है 5 मीटर जो है प्राइस को मूव कर देते हैं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पे जो है बायर्स गिव अप कर चुके हैं। इसका मतलब साफ साफ है बायर्स गिव अप कर चुके हैं। कैसी कैंडल बनेगी? रेड कैंडल बनेगी, रेड वॉल्यूम बनेगी। छोटा वॉल्यूम 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 मीटर की जो है आपकी रेड कैंडल बनेगी। मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये आपकी जो है रेड कैंडल बनेगी। इसका मतलब बायर गिव अप क्यों कर चुके हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिए। अगर यहाँ पे जो है सेलर्स ने यहाँ पे धक्का दिया, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को धक्का दिया, और बायर्स अगर जो है वहाँ पे अगर डटे हुए रहते, तो जो है सेलर्स को 5 न्यूटन का फोर्स नहीं, कम से कम जो है 10 न्यूटन 20 न्यूटन का जो है फोर्स लगाना होता, तब जाके वो जो है 5 मीटर जो है इसको मूव कर पाते। अब अगर उनको एफर्ट कम लगा रहे हैं सेलर और फिर भी जो है वो 5 मीटर जो है उसको प्राइस को धकेल रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो है बायर्स निकलना चालू कर रहे हैं, और ये जो है साइन ऑफ वीकनेस है। अब यहाँ पे जो है बाइंग की अगर आपकी ट्रेड है तो आप यहाँ से निकल जाओगे, और अगर आप जो है यहाँ पे नई कोई शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो इसके ऊपर जो है स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि आपको पता चल गया पहली जो कैंडल्स थी इसमें जो है 20 न्यूटन फोर्स लगाया था बायर्स ने। 20 न्यूटन फोर्स का मतलब ये है, अगर इसको नंबर में देखें,
अगर ये मान लो 20 के मान ले इसको अगर नंबर में, तो यहाँ पे जो है 20 के शेयर जो है बाय हुए हैं और 20 के शेयर जो है सेल हुए। किसी ने 20 के शेयर बाय किए तो किसी ने उसमें 20 के शेयर सेल भी किए, ठीक है। तो जिन्होंने सेल किए वो यहाँ पे बैठे हुए हैं 20 के, और जो यहाँ पे 20 के बायर भी हैं, 20 के सेलर भी हैं। और जब रेड कैंडल बनेगी तो जो बायर्स हैं वो निकलना चालू करेंगे, सेलर्स और घुसना चालू करेंगे, और वहाँ से जो है प्राइस जो है नीचे की तरफ गिरने लगेंगे। तो ये हमारे जो है 4 केस यहाँ पे आपने देखा कि तीसरे केस से जो है तीसरा जो यहाँ पे डे था, यहाँ से जो है कैसे जो है आपके जो है प्राइस और वॉल्यूम में डाइवर्जेंस आया। और डाइवर्जेंस से आप समझ में आ रहा होगा कि जो है आपका जो ये ऑब्जेक्ट था क्यों जो है वो यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो है सेलर्स की एंट्री हो चुकी थी। अब अगर जो है कोई वॉल्यूम को एनालिसिस नहीं करता तो उसके लिए ये कैंडल भी बराबर है, ये कैंडल भी बराबर है, उसको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। नेक्स्ट छोटी रेड कैंडल बन भी गई तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा जो वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं, और जो वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं उनको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है साइन ऑफ वीकनेस है, यहाँ से निकलना सही रहेगा और एक नई शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है मान लेते हैं ये जो 3 केस थे इनको जो है एक बार जो है हम भूल जाते हैं। अब इसका एक बार जो है उल्टा केस डिस्कस कर लेते हैं। उल्टा यानी अब तक जो है यहाँ पे एफर्ट जो है ज़्यादा लगा था और जो है रिजल्ट जो है कम मिला था। अब इसका उल्टा मतलब एफर्ट कम वाला केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार जो है इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ तक जो चीज़ों को इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना 2 केस हैं, यहाँ तक मान लेते हैं। अब तीसरा और चौथा केस एक बार भूल जाते हैं, तीसरा और चौथा केस एक बार भूल जाते हैं। तो तीसरा एक नया केस डिस्कस करते हैं। तीसरा केस नया क्या डिस्कस करते हैं? तीसरा केस डिस्कस करते हैं कि मान लेते हैं कि बायर्स ने जो है एफर्ट लगाया 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का एफर्ट लगाया और उसको जो है 20 मीटर का मूव मिला। बायर्स ने जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और 20 मीटर का उसको स्प्रेड मिला। 5 न्यूटन यानी छोटा सा वॉल्यूम आया और स्प्रेड उसको जो है बहुत बड़ा मिल गया। अब जो है आप यहाँ पे जो वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस करेगा वो यहाँ पे अलर्ट हो जाएगा। क्यों अलर्ट हो जाएगा? यहाँ पे आप क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है कि सेलर जो है यहाँ पे रास्ता क्लियर कर रहे हैं। बायर्स को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, थोड़े से ही एफर्ट में जो है इसका जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, मान लो कोई बड़ा प्लेयर है, HNI है, कोई बड़ा प्लेयर है, HNI है, मान लो इस साइड में जो है कोई HNI है, और वो HNI क्या कर रहा है, वो जो है थोड़ा सा जो है अपना जो है एक ये जो बायर जो बाहर से देख रहे हैं उनको फंसाने के लिए जो है थोड़ा सा जो है ये अपना लॉस ले लेता है और जो है कुछ यहाँ का रास्ता क्लियर कर देता है। तो ये जो बायर्स हैं जो यहाँ पे इस तरह का मूवमेंट देख के क्या करेंगे, जो देख रहे हैं वॉच कर रहे हैं, वो जो है बायर की साइड में कूद पड़ेंगे। वो जो है बायर की साइड में कूद पड़ेंगे, उनको लगेगा कि बायर्स जो है विन कर रहे हैं और अब जो है इस साइड में जाना जो है सही रहेगा। बट जो है ये जो HNI है, जैसे ही जो ये बायर्स नए कूदेंगे यहाँ पे, फिर जो है ये सेलिंग करना चालू करेगा और वहां से जो है प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे और ये जो है धीरे धीरे सब जो है निकलना चालू करेंगे और जो है सबको जो है ट्रैप कर लिया जाएगा। तो ये इस केस में क्या होता है, आपका जो है एफर्ट कम है और आपको जो है प्राइस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा मिला है। तो ये एक जो है डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पे जो है आपको अलर्ट हो जाना है अगर आप बाइंग की ट्रेड में हैं और वहाँ पे आपको जो है नई शॉर्ट की ट्रेड ढूंढनी है। तो आपको पता चल गया होगा कि वॉल्यूम और प्राइस का एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। ये जो भी केस हमने डिस्कस किए इससे आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि क्यों जो है साइन ऑफ वीकनेस कैसे आता है, कैसे जो है एफर्ट और जो है आपके प्राइस में डाइवर्जेंस होता है, तो किस तरह की जो है चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप ऐसे ही जो है एक एक कैंडल्स को आप जो है ऑब्जर्व करेंगे तो आप जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पे जो है साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ रहा है या साइन ऑफ वीकनेस आ रहा है। अब जो है एक बार इन कैंडल्स को देख लेते हैं कौन कौन से जो है साइन ऑफ जो है वीकनेस की या डाइवर्जेंस की कैंडल्स होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहले एक एक कैंडल को देख लेते हैं। ये जो है एफर्ट ज़्यादा है तो आपको रिजल्ट भी ज़्यादा मिला। ये जो केस आइडियल केस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने एफर्ट कम किया, आपको रिजल्ट भी कम मिला। रिजल्ट का मतलब जो है आपका स्प्रेड आपको पता ही है, ओपनिंग और क्लोजिंग का गैप, ठीक है। तो यहाँ पे एफर्ट कम किया, स्प्रेड भी कम किया, ये भी जो ठीक है। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और ऐसे मान लो रिजल्ट और स्प्रेड जो है आपके मैच कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, चाहे छोटे क्यों ना हो, तो आप जो है उस ट्रेड में बने रह सकते हो
हो, आपको कोई कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेना है। आपको कॉन्ट्रा ट्रेड कब लेना है, जब आपका जो है वैलिडेट नहीं करें, जब उनमें डाइवर्जेंस क्रिएट हो। अब यहाँ पे जो है वैलिडेशन है तो आप जो है उस ट्रेड में बने रह सकते हो। अब नीचे जो ये एक कैंडल है आप यहाँ पे देख रहे हो, रिजल्ट ज़्यादा है, एफर्ट कम है, ये डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पे रिजल्ट कम है, एफर्ट ज़्यादा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस। तो इस तरह की अगर आपको कैंडल मिलती हैं तो आपको वहाँ पे अलर्ट हो जाना है, और फिर जो है आपको रेड कैंडल्स पे ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे जो है सेलर्स कितना एफर्ट लगा रहे हैं और कितना उनको रिजल्ट मिल रहा है। फिर जहाँ पे भी आपको लगे कि सेलर जो है कम एफर्ट में ही जो है जितना जो है सेलर एफर्ट लगा रहे हैं उतना उनको रिजल्ट मिल रहा है, तो वहाँ पे आप जो है शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। पहले आपको जो है 1 बाय 1 कैंडल को जो है ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद जो है आप कुछ 4-5 कैंडल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो है आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, स्प्रेड जो है आपका बढ़ रहा है, यहाँ पे छोटी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, उससे बड़ी कैंडल, उससे बड़ी कैंडल, छोटा वॉल्यूम, उससे बड़ा वॉल्यूम, उससे बड़ा वॉल्यूम। तो ये एक जो है वैलिडेशन है वॉल्यूम का और प्राइस का वैलिडेशन है। यहाँ पे जो है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और ऊपर जाएगा स्टॉक आपका। बट जब इस तरह के जो है आपके पैटर्न बनते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे छोटा स्प्रेड है, यहाँ पे जो है उससे बड़ा स्प्रेड है बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, फिर जो है और बड़ा स्प्रेड हो गया, वॉल्यूम और कम हो गया, और बड़ा स्प्रेड हो गया तो वॉल्यूम और कम हो गया। तो वहाँ पे जो है ये आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है प्राइस और वॉल्यूम में जो है डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। आपको अलर्ट हो जाना है, बाइंग की ट्रेड में है तो आपको निकलने का प्लानिंग करना है, और अगर आप जो है शॉर्ट की ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आपको देखना है कि सेलर्स को जो है, जब सेलर्स को अपने जो है एफर्ट के हिसाब से रिजल्ट मिल रहे हैं तो वहाँ पे जो है साइन ऑफ वीकनेस क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे जो है शॉर्ट की कोई ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, रियल एग्जांपल, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ये जो है आपका इंडिया मार्ट का चार्ट है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो है स्प्रेड ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, ऊपर जा रहा है, स्प्रेड ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, ऊपर जा रहा है, स्प्रेड ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, ऊपर जा रहा है। इस कैंडल में क्या होता है, इस कैंडल में आपका जो है स्प्रेड कम हो गया और वॉल्यूम जो है आपका बढ़ गया। पीछे वाली कैंडल का आप स्प्रेड देखोगे, एक सेकेंड, ये पीछे वाली कैंडल का आप स्प्रेड देखोगे कितना बड़ा है, इससे डबल है, और इसका जो है स्प्रेड कम हो गया और वॉल्यूम इसका बढ़ गया। तो यहाँ पे जो है साइन ऑफ वीकनेस क्रिएट हो जाता है, और वापस से जो है आपका एक जो है यहाँ पे आप देखो रेड कैंडल में जो है स्प्रेड के हिसाब से जो है वैलिडेट करता हुआ हमें जो है एक कैंडल मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो है साइन ऑफ वीकनेस क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे आपकी जो है शॉर्ट की ट्रेड बन सकती है, और जो नई बाइंग की कोई किसी की ट्रेड यहाँ पे है तो उनको जो है निकलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये आपका विप्रो का चार्ट है। विप्रो के चार्ट में आप यहाँ पे देख रहे होगे बड़े स्प्रेड है, बड़े वॉल्यूम है, आपका स्टॉक नीचे गिर रहा है, यहाँ पे स्प्रेड कम हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, स्टॉक जो है रेंज में आ गया, थोड़ा सा ऊपर भी गया, यहाँ पे वापस जो है यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो है आपका स्प्रेड कम हो गया और वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो वापस से जो है स्टॉक ऊपर की तरफ गया यहाँ से, और यहाँ से आपकी कोई नई शॉर्ट की ट्रेड है वहाँ पे आपको निकलना चाहिए। बाइंग की ट्रेड के लिए आपको यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख रहे होगे स्प्रेड तो बड़ा है, पीछे के अगर स्प्रेड से आप इसको मैच करोगे तो ये स्प्रेड बड़ा है और उसका वॉल्यूम जो है कम है। ये यहाँ पे जो है डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया, वहाँ उसके बाद जो है रेड कैंडल बनने के बाद आप देख रहे होगे कि स्टॉक नीचे की तरफ गया, और यहाँ पे भी आप देख रहे होगे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो है इस कैंडल का स्प्रेड ज़्यादा है और आप देख रहे होगे वॉल्यूम इसके कितने हैं, और इस कैंडल का जो स्प्रेड है कम है एज कम्पेयर टू ये जो दो कैंडल हैं ऊपर की, और आपका वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, फिर उसके बाद जो है यहाँ से स्टॉक गिरना बंद हो गया। तो यहाँ पे कोई नई शॉर्ट की ट्रेड है, आप वहाँ पे निकल सकते हो और बाइंग की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे आप देख सकते हो। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा, यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्प्रेड इस कैंडल का देखो और इस कैंडल का स्प्रेड देखो, ठीक है। उसके बाद रेड कैंडल बनी और जो है वहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज हो गया है, वहाँ से जो है ट्रेंड चेंज हो गया है। यहाँ पे भी जो है आपके डाइवर्जेंस क्रिएट होते हैं और स्टॉक यहाँ से उठना चालू हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल एक दो और हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपका जो है स्प्रेड आप देखिए, पीछे वाली कैंडल से आप इसको मैच कीजिए स्प्रेड को और वॉल्यूम को मैच कीजिए, ठीक है। वहाँ से जो है आपका फिर जो है एक अच्छी गिरावट आती है। यहाँ पे आप देखिए स्प्रेड कितना कम हो गया, वॉल्यूम देखिए वापस से जो है आपकी गिरावट चालू।
तो आपको जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको जो है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम जो है इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे की चीज़ें जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका जो है टास्क यही है, आपको सबसे पहले एक एक कैंडल्स को ऑब्जर्व करना है, कहाँ पे जो है डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, एफर्ट और जो है आपके रिजल्ट में कहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे जो है शॉर्ट की ट्रेड बन सकती है या फिर बाइंग की ट्रेड से निकलना है। पहले आपको जो है एक एक ट्रेड को, एक एक कैंडल्स को ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद जो है आप ग्रुप ऑफ कैंडल्स को कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बाद जो है वेव्स को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।